इंडिया में जिस लेवल की क्रिकेट क्रेज है कि अगर मैच आ रहा है तो लोग जो है अपना 100 काम भी छोड़ करके पहले मैच को देखते हैं। पर क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे सुंदर और ऊंचाई पे बना हुआ कौन सा क्रिकेट स्टेडियम है? तो वेलकम टू एक्सप्लोरिंग हिमाचल प्रदेश टू उत्तराखंड डे 5। सो गाइस, अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल और सबसे ऊंचाई पे स्थित क्रिकेट स्टेडियम, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। यहाँ से ये एंट्री लेवल होती है। समुद्र तल से करीब 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिमालय की गोद में बसा हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम दुनिया के सबसे खूबसूरत और सबसे ऊंचे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में से एक माना जाता है, जो कि साल 2003 में बनकर तैयार हुआ। ये क्रिकेट स्टेडियम धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, जहां से बर्फीले पहाड़ों का अद्भुत नज़ारा दिखता है। और इस क्रिकेट स्टेडियम में लगभग 23,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता है। सो गाइस, इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ से दिखाई देता है हिमालय पर्वत का धौलाधार माउंटेन रेंज, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। अभी भी दिखाई दे रहा है, बट जो है विजिबिलिटी कम और ज़्यादा होती रहती है, तो यहाँ से मैं उतना तो बेहतर नहीं दिखा सकता। और जैसा कि भाई अभी जो है माहौल बहुत कम है, मतलब कि लोग बहुत कम है, बट एक बार अगर इमेजिन करके देखा जाए कि जब यहाँ पर इंटरनेशनली क्रिकेट होती होगी सामने से, जस्ट सामने से, कि भाई ये रहा बाउंड्री एंड यहाँ पर जो है वो हमारे भारतीय क्रिकेट प्लेयर्स एंड जो भी इंटरनेशनली क्रिकेट प्लेयर्स जो है वो खेल रहे होंगे भाई, एकदम मतलब जस्ट सामने से ही आपको देखने को मिला। तो भाई वो जो फीलिंग है वो नेक्स्ट लेवल की होगी ना भाई। जब यहाँ पर पूरा क्राउड होता होगा, सब लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एंड यहाँ पर जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं, इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स, वो सारे लोग यहाँ पर खेल रहे हैं, तो वो चीज़ें जो है अलग ही एक्सपीरियंस करने। सो भाई अभी हम क्रिकेट स्टेडियम में थे एंड यहाँ पर हमको मिले हैं एक अंकल। सो हेलो सर। मेरा नाम प्रशांत है। विवेक सर, आप यहीं से हैं सर? लोकल? जी नहीं, मुंबई से। तो अभी जो है भाई जब मैं यहाँ पर कैमरा जो है ऑन नहीं किया था, तो सर जो है मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बता रहे थे कि भाई वीडियो में ये सारी चीज़ें भी कवर करो तो जो है इफ़ेक्टिव होगी सर। तो इस स्टेडियम के बारे में या कोई और जो यहाँ की प्रोस्पेक्टिव्स हैं, अगर आप कुछ बताना चाहें सर, हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें तो काफ़ी बेहतर होगा सर। मुझे कैसे मालूम आपने क्या क्या शेयर किया? नहीं, जैसे कुछ भी आप अगर शेयर करते हैं तो हम उस सेगमेंट को कट कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेसेस कि आप जब यहाँ पर है आप खुद देखते हैं कि किस तरीके से मौसम बदल जाता है। राइट। क्रिकेट में लाइट प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल। राइट। So like all stadiums you do have floodlights, but with the power outages and the changing of weather conditions, to have a stadium at this altitude to maintain this is an amazing feat. Right. You know, though it doesn't seem one of the biggest grounds which we can see, but there is a touch of calmness, there is a touch of excitement mixed with it, even if there is no play which is going on. Right. That those are the vibrations which you can feel here. And we are just made for 5 elements, and we approach that elements, the beauty of Himalaya and the Dhauladhar range, that makes this place more beautiful. I just see. I'll be honest with you. Yes, you are right. We are made of 5 elements, and most important, we are blessed to be in India. Right. You know, we are blessed to have such strong leadership, such a profound governments in place, a system in place, especially when we have our neighboring countries which are not democratic. Right. And yet, you know, we Indians have to turn around and think that the world is looking at us, and we should also look at it with the same degree of pride. Right. और इस क्रिकेट स्टेडियम में कई यादगार मैचें भी खेली गई, जैसे 27 जनवरी 2013 को भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया पहला वनडे, और 2 अक्टूबर 2015 को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया पहला T20, और पहला टेस्ट मैच जो कि खेला गया 25 मार्च 2017 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जो कि एक ऐतिहासिक मैच था। अब सारी चीजें बहुत ही सुगम तरीके से चल रही थी। मैं लोगों के ताने सुनने के बाद भी कि तू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, ये क्या फालतू की वीडियोस बनाता रहता है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे, मैं फिर भी जैसे तैसे करके कुछ पैसे इकट्ठे करके
अपना ये सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें कि मैंने लगभग 4 दिन कंप्लीट भी कर लिए थे। पर शायद मेरे जीवन में सब कुछ आसानी से मिल जाए, ये भगवान को ही नहीं मंजूर। फिर आता है वो एक दिन जिस दिन मुझे अपनी सीरीज का सबसे बड़ा झटका लगता है, और मैं जैसे कि आपने थंबनेल में देखकर समझ ही गए होंगे कि भाई आज मैं किस पे बात करने वाला हूँ। फाइनली हमारा जो सैमसंग M31 का डिस्प्ले था वो फिर से चला गया भाई, और जनवरी में ही मैंने लगाया था। अब देखो चला गया वो चला गया, बट वही कहते हैं ना भाई कि गरीबी में आटा गीला। अभी मैं ट्रैवलिंग सीरीज ये स्टार्ट किया था और आज है डे 6, और भाई फिर से ये जो एक होता है ना कि बढ़ रहे हो तो डायरेक्ट जो है आकर के धड़ाम से रुक जाना। और फाइनली 3 दिनों के बाद सैमसंग केयर पे हमने पता किया, अपॉइंटमेंट ली, फिर उसके बाद प्री बुकिंग किया, एडवांस पेमेंट भी कर दिया। उसके बाद आज 3 दिनों के बाद हमें बुलाया गया भाई। तो अभी यहाँ पर बज रहे हैं भाई सुबह की 11:05, और मतलब वही है यार कि गरीबी में आटा गीला। कि अब आप समझ ही रहे हो ना कि हम एक जब मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो एक तो मैं ट्रैवलिंग के लिए कैसे कैसे पैसे जोड़ करके भाई ट्रैवल कर रहा था, और आज डे 6 है ट्रैवलिंग का, यानी एक्सप्लोरिंग हिमाचल प्रदेश तो उत्तराखंड का डे 6 है। और डे 6 में ही एक बड़ा अमाउंट का जो झटका लगा है वो यहाँ पर देखने को भाई मिल गया है। तो भाई ये रहा अपनी मोबाइल जो ओपन नहीं हो रही थी, देख लीजिए, ये देखो, ये मैं प्रेस करके भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भैया, हेलो भैया, नाम क्या भैया आपका? विकास भैया। तो विकास भैया आज कितनी देर में राउंड बन जाएगा भैया? अप्रोक्स आधा पौना घंटे। भाई ये रहा अपना बिल जो कि बैठा हुआ है कितने का, 5405। और यहाँ रहे विकास भैया, एक बार बाय बोल दो भाई। तो इन्होंने भी बना दिया भाई अराउंड 15 से 20 मिनट में। और अब जो है भाई हम चल रहे हैं यहाँ पर इसका डिस्प्ले, मतलब कि वो स्क्रीन गार्ड लगवाने के लिए। तो एडिटर भैया 5405 जो है आप यहाँ से कट आउट कर लो। और अभी जो मैं बना रहा था भाई, अगर मैं दिखाऊँ तो ये मोबाइल की, तो चलते हैं भाई। ये था भाई कांगड़ा मार्केट है ना भैया, तो कांगड़ा मार्केट था, यहाँ से जो है अराउंड चलना पड़ेगा हमको 15 से 20 किलोमीटर। और मैं देखूँ भाई एक मज़ेदार चीज़ है, देख रहा हूँ भैया कि इस चीज़ का ऐड है, आप बताओ डाल लो तब समझते हो तो। सो भाई अभी यहाँ पर आ गए हम दूसरी दुकान पे, यहाँ पर स्क्रीन गार्ड लगवाने के लिए। एंड यहाँ पर जो है मैम जो है वो पूरा डिस्प्ले, फुल डिस्प्ले लगा रही हैं। ये देखो भाई, मैम बहुत फास्ट है। मैं कैमरा ओपन कर रहा हूँ, मैम लगाना स्टार्ट। अब देखिए, अगर मैं चाहता तो ये सारी चीजें आपसे नहीं शेयर करता, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इस सीरीज में जितना हो सके आपसे एज इट इज चीजों को शेयर करने की कोशिश करूँ। यानी अगर 100% नहीं भी हो पा रहा है तो मैं 95% एज इट इज चीजें आप तक डिलीवर करूँ। और इस सीरीज को छोड़ करके नहीं जाइएगा। हाँ, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग अभी नहीं हो पा रहा है, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ आने वाले जो डेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।